अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, अक्सर दोस्तों की रिक्वेस्ट होती है कि सर आप डायग्राम भी बना के इसमें शेयर कर दीजिएगा। तो ये मेरी प्रोजेक्ट की डायग्राम है, जिनको 585 वाट के 3 पैनल हैं। तो देखें, जो सबसे अहम चीज़ होती है रिज़्क़ हलाल होता है। अल्लाह पाक हर इंसान को रिज़्क़ हलाल नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें तीन लॉन्जी सॉरी जिनको 585 टाइप के एन टाइप डबल ग्लास बायोफिशियल के 3 पैनल हैं। तो इनके जो घर का लोड था 6 AC/DC फ़ैन थे, तकरीबन 12 से 15 इनकी DC उसाका की लाइट्स थी। तो मैंने जो इंस्टॉलेशन की थी, ये खाली जो फ्रंट का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, जिसमें बैटरी, MPPT, PWM, ब्रेकर, अपना सोलर पैनल, यानी कि ये जो फ्रंट का आपको सिस्टम नज़र आ रहा है PWM वगैरह। अच्छा, PWM हम DC लोड के लिए इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमारा जो MPPT होता है इसके अंदर कोई भी DC लोड का ऑप्शन नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी चार्ज के लिए होता है और बैटरी को कट ऑफ करता है। तो देखें, जब भी इंस्टॉलेशन करें आप अपना जो MPPT होता है आपका, उसको पहले स्टडी करें, उसको पढ़ें, उसको देखें कि उसके अंदर टोटल कितने एम्पेयर चाहिए, उसको कितने वोल्ट चाहिए, कितने वाट चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में तमाम फ्रेंड को बताता हूँ कि देखें, ये लक्स होते हैं, ये लग्स आपने लगाने ज़रूरी होते हैं। ये आपके MPPT के अंदर ये लग्स होते हैं। और अक्सर मैं कहता हूँ कि जो एक प्रोफेशनल टूल्स होते हैं आप अपने पास रखा करें, ताकि जो आपके क्लाइंट हैं फर्दर फ्यूचर में उनको कोई इश्यूज़ ना आए। देखें, ये लग्स होते हैं, लग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रिम्पिंग टूल होता है ये लग्स को सही पंच कर देता है, जिसकी वजह से कोई लूज़ कनेक्शन नहीं होता। और आपको पता है कि लूज़ कनेक्शन से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अच्छा, ये तमाम जो लग्स होते हैं ये मेरे अपने होते हैं। मैं आपको ये लग्स लगा के, अच्छा, लग्स आपको मार्केट में 50 किस्म के मिलेंगे, लेकिन जब भी लग्स ख़रीदें, मेरे पास तो अपने ज़ाती लग्स हैं। मैं आपको लग्स लगाने के बाद इसकी क्वालिटी बताऊंगा, और आपने भी ये क्वालिटी ज़रूर चेक करनी है। क्योंकि लग्स जो होते हैं, अगर आप लोकल लग्स लगाएंगे, जो आपका वोल्ट होंगे या एम्पेयर होंगे या करंट होगा, वो थ्रू लग्स के ज़रिए जाएगा और आएगा भी, ठीक है। तो लग्स की जो क्वालिटी है वो एक नंबर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्योर कॉपर के होने चाहिए। तो मैं हमेशा जो भी काम करता हूँ एक प्रोफेशनल काम करता हूँ। आपके सामने ये बिल्कुल देखेंगे, जो मेरे क्रिम्पिंग टूल थे उनके ज़रिए सही पंच हो गए हैं माशाल्लाह। 4 इसकी जो वायर हैं अब बैटरी में लगेंगी, 2 MPPT की होंगी, 2 PWM की होंगी। ये देखिए, मैं अगर आपको मेरा कैमरा बता रहा हो, इस वक्त मैं इसके ऊपर से ये सिल्वर का पानी होता है ताकि इसके ऊपर कोई कार्बन ना आए। देखिए, ये प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर के लग्स हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन बहुत बेहतरीन होते हैं। ये A1 क्वालिटी के लग्स होते हैं, ये प्योर कॉपर होते हैं, ठीक है। तो लग्स आपने अच्छे लगाने हैं। किसी भी कारीगर से काम करवाएं और उससे ज़रूर कहेंगे आप उसने लग्स लगाने हैं। और अक्सर क्या होता है, जो पिलर होता है यानी कि प्लास होता है, अक्सर टेक्नीशियन उसके ज़रिए लगाते हैं। तो आपने हमेशा ये क्रिम्पिंग के थ्रू लगाने हैं ताकि वो सही पंच हो जाए। देखें, 2 वायर हमारी सोलर की हैं, 2 वायर बैटरी की हैं। इनके ऊपर मैंने लग्स लगाए हैं और अच्छे से उनको क्रिम्पिंग करके मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। तो देखें, ये एक ब्रेकर हमारा सोलर का होगा यानी कि PV का, और एक ब्रेकर हमारा लोड का होगा, ये लोड के लिए, ठीक है, DC लोड, यानी कि हम इनका जो सिस्टम है क्लाइंट का DC लोड है। तो वायर देखें, वायर हमेशा मैं अच्छी वाली यूज़ करता हूँ। वायर की क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी। सोलर के लिए मैंने 6 mm की लगाई है और बैटरी के लिए 10 mm की लगाई है। तो ये देखें, 2 हमारे नेगेटिव हैं, 2 हमारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि 4 इसके ऊपर मैंने लगाए हैं। तो ये वायर अच्छी होना बहुत अहम होता है, जिसकी वजह से आपका वायर हीट नहीं होगी, आपको बैकअप वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपने वायर अच्छी लगानी है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको इंशाल्लाह बैकअप भी मिलेगा और आपकी वायर हीट नहीं होगी। तो देखिए, ये पैनल थे, 3 पैनल मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। तो मैं आपको इसके कनेक्शन भी बताऊंगा मैंने किस तरह कनेक्शन किए हैं। देखिए, इसके जो कनेक्शन किए हैं मैंने अपने जो हमारा MPPT था उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने किए हैं। ये मैंने तकरीबन इसकी डायग्राम दोबारा मैं अगेन आपको बताता हूँ, सीरीज़ में कनेक्शन किए हैं, यानी कि एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल का नेगेटिव को मैंने आपस में इस तरह देखें, इस तरह मैंने मिला दिया है।
फिर दूसरे पैनल का पॉजिटिव, तीसरे पैनल के नेगेटिव से मैंने मिला दिया है। अब मेरे पास जो बच रहा है, एक पैनल का पॉजिटिव बच गया और एक पैनल का नेगेटिव बच गया। इसमें क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में हमारे वोल्ट बढ़ जाते हैं, एम्पेयर नहीं बढ़ते। अब हमारा टोटल एम्पेयर 17 होंगे और टोटल जो वोल्ट होंगे वो हमारा यानी कि बढ़ जाएंगे। अब देखें, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंड होते हैं जिनकी कंप्लेन आती है कि उनका एरर आता है पीवी नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये एरर क्यों आता है? ये आपका जो सोलर है, यानी कि मैंने सोलर का कनेक्शन नहीं किया हुआ। अक्सर लोगों ने किया होता है लेकिन उसके बाद भी ये एरर आता है। इसकी सेटिंग होती है, सेटिंग आपने करनी पड़ती है। मैं आपको इस वीडियो में इसकी कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा, आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन हैं जिन बेचारों को भी इसका नहीं पता, मुझे अक्सर कमेंट्स वगैरह करते होते हैं, मैसेज करते होते हैं। तो मैं आज आपको दोबारा अगेन इसकी सेटिंग बताता हूँ। ये सोलर की एक वायर मैंने नहीं लगाई थी, आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ। ब्रेकर मैंने बंद किया हुआ है, ये देखिए ब्रेकर ऑन हो गया। जो इसका अलार्म आ रहा था, जो बीप आ रही थी, आपके सामने बंद हो गई है। अब आपने इसकी सेटिंग करनी है, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी सेटिंग समझा रहा हूँ। देखें, आपने इंटर का, अभी देखें मेरी ये सोलर मूड आपको नज़र आ रहा है, इसकी लाइट आ जाएगी वाइट कलर की। देखें इसकी, ये देखें सोलर की लाइट आ गई। अब मैंने क्या करना है, देखें मेरी पीवी कनेक्ट हो गया, एरर मेरा गायब हो गया आपके सामने। अब क्योंकि इसका जो इंटर का बटन है, इसको थोड़ी देर आपने दबा के रखना है। इसकी ये सेटिंग है, आपने भी यही सेटिंग करनी है। जिस तरह मैं सेटिंग कर रहा हूँ, आपने उसी तरह इस सेटिंग को करना है। अच्छा, ये सेटिंग मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये एक स्टैंडर्ड होती है, यही सेटिंग आपने रखनी होती है। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी एक और सेटिंग बताऊँगा। फ़िलहाल ये आप इसको पहले देखें कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तमाम सेटिंग करने के बाद आपने जो एंड में आपका आता है, आपने कौन से बटन यूज़ करने हैं, कौन से बटन यूज़ नहीं करने। अप और डाउन का जो बटन है, आप उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको यानी कि कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इंटर से आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ये। ठीक है, अब जो वैल्यू है मैं आपको बता रहा हूँ, यही वैल्यूज़ आपने रखनी है। जैसे सेट लोड हो गया, ये बैटरी आपने कितने पे हो, मतलब लो होनी चाहिए आपकी। मैंने 10 वोल्ट पे की है। ठीक है, जो चीज़ें मैं जिस तरह सेटिंग बता रहा हूँ, आप ही इसी तरह कीजिएगा। बकाया दूसरी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, सेटिंग मेरी कंप्लीट हो गई। अब आपको मैं दोबारा, देखें ये बहुत अहम चीज़ होती है, जब भी सेटिंग कर रहे हैं, आपकी जो बैटरी होती है, बैटरी को मद्देनज़र रखते हुए आपने सेटिंग करनी है। मेरे पास जो बैटरी है TX 3500 है। ठीक है, ये TX 3500 बैटरी है, 280 एम्पेयर की बैटरी होती है। अब इसमें कंपनी ने तमाम चीज़ें मेंशन की होती हैं। वैसे इसका एक फार्मूला भी होता है, 10% से आपने इसको रखना होता है, लेकिन मैं आपको इसकी जो कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के मुताबिक आपको बताऊंगा। अब देखें, इन्होंने जो सेटिंग मेंशन की हुई है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की। ठीक है, हमारा जो सिस्टम में 12 वोल्ट का है, इन्होंने इस पर मैंशन किया है कि हमने इसकी कट ऑफ रखनी है 14.6। 14.6 मैंने कर दी, आपको नज़र आ रहा है। ठीक, अब होती फ्लोट चार्जिंग। फ्लोट चार्जिंग क्या होती है कि यानी कि ये दिन में कितनी बार आपकी बैटरी को कितना % चार्ज करे। 14.6 यानी कि दिन में एक बार मेरी बैटरी को 14.6 पे चार्ज करेगा। उसके बाद ये अगेन एंड अगेन मेरी बैटरी को 14.6 पे चार्ज नहीं करेगा। उसकी सेटिंग मैंने रखी है 13.8, यानी कि दोबारा ये मेरी बैटरी को 13.8 पे रखेगा। इसमें बैटरी की लाइफ होती है और बहुत अच्छा होता है, इसमें बैटरी हीट भी नहीं होती। तो फ्रेंड, तमाम इंस्टॉलेशन मैंने इनकी कर दी है। देखेंगे मैंने फ्रंट लगाया है, अगेन आपको कहता हूँ। और एक इनकी जो सबसे बड़ी ख़ामी थी, मैं आपको वो भी बताऊँगा। इन्होंने अपने घर में जो वायर यूज़ की है, 220 वाली वायर यूज़ की है। 200 यानी कि 220 वोल्ट जो होती हैं, ये AC वायर यूज़ की है। तकरीबन ये मैंने 7 से 8 दिन पहले लगाया था ये सेटअप। टाइम नहीं मिल रहा था इसमें एडिटिंग करूँ। तो ये TX 3500 बैटरी है। अगर आपको 3 से यानी कि 3-4 पंखे 24 घंटे चलाने हैं, तो इससे बेस्ट बैटरी कोई नहीं है। 2 ब्रेकर मैंने लगाए हैं, एक DC लोड पे लगाया है और एक PV पे लगाया है। अगेन बता देता हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे श्नाइडर के ब्रेकर हैं। आपको पता है मैं एक सोलर टेक्नीशियन हूँ। ये तमाम सामान जितना भी है, यानी कि ब्रेकर, वायर, DB बॉक्स, ये सारे लक्स वगैरह मेरे पास अपने ज़ाती मौजूद होते हैं। तो अच्छा, ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इनकी ख़ामी बताता हूँ। इन्होंने जो वायर यूज़ की है 220 वाली की है। 220 की जो वायर होती है उसमें बहुत नुकसान होता है। अब ये थोड़े दिन ठीक चलेगा,
थोड़े दिन इनका सेटअप ठीक चलेगा, उसके बाद क्या होगा, इनको बैटरी का बैकअप बहुत कम मिलेगा। फिर इनकी जो जितनी भी लाइटें हैं, फ़ैन है, अब तो सर्दी है फ़िलहाल ये कुछ चला रहे नहीं हैं। ये मैंने टेस्टिंग के लिए आपको तमाम चीज़ें मैं चला के बताऊँगा 1 बाई 1। और ये वायरिंग मैंने नहीं की। आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, वायर नज़र आ रही है, मैंने ये इंस्टॉल नहीं किया। ये किसी बिजली वाले बंदे से इन्होंने ये इंस्टॉल करवाया है। अब इनका पूरे घर का जो लोड है, ये रूम नंबर 1 था, सारा डीसी पर चल रहा है। वायर इनकी हीट हो रही है, बैकअप इनको बहुत कम मिलेगा और जो फ़ैन की स्पीड है वो भी इनको कम मिलेगी। वजह सिर्फ़ और सिर्फ वायर है। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि नेवर कंप्रोमाइज़ विद क्वालिटी। इतना ख़र्चा कर लिया इन्होंने, वायर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब मुझे पता है अक्सर लोग करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद मुझे कॉल करते हैं कि वकास भाई हमारा ये मसला आ रहा है, आप आएँ हमारी वायर चेंज करें और हमारी डीसी की अच्छी वाली वायर डालें। तो ये बिजली वाले भाई थे, इन्होंने इनको ये मशवरा दिया था। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी को भी गलत मशवरा ना दिया करें। बिजली की जो वायर होती है और जो डीसी की वायर होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने ये बहुत फार्मूले किए हैं। जो बिजली की वायर है डीसी पर कामयाब नहीं है, वो नाकाम है, वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा डीसी अच्छी वाली वायर लगाया करें। देखेंगे इनके टोटल 6 फ़ैन थे, साथ में 2 रूम और थे, वो मैं बता नहीं सका, उसमें लेडीज़ थी। ये रूम नंबर 3 है, बाहर रूम नंबर 2 था। रूम नंबर 2 में जो है इनके 2 फ़ैन लगे हुए थे, यहाँ 3 फ़ैन लगे हुए हैं। तो साथ वाले रूम में 2 फ़ैन और थे। वीडियो मेरी अच्छी लगे उसको लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।